ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ओके आज दो क्लास 6 क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलो देखिए, दो क्लास हुआ था 11.2 एक्सरसाइज में 3+3 मतलब 6 क्वेश्चंस हुआ था, और 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 क्वेश्चंस आज करेंगे। ओके दो वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 5/3 is equal to y plus 4/7 equal to z minus 6/2. राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। ओके चलो आसान से लिख सकते हैं। देखिए हमको वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या है। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये लैम्डा लिखना ही पड़ेगा। लैम्डा लिखो, टी लिखो, म्यू लिखो, जो भी लिखो आपका मर्जी। ओके कोई एक कांस्टेंट स्केलर होना चाहिए। ओके हमको ये मालूम है जो वेक्टर बी है ये डिनोमिनेटर्स है। डिनोमिनेटर्स का डायरेक्शन रेशियोस है। मतलब 3 मतलब 3i, 7 मतलब प्लस 7j, 2 मतलब प्लस 2k। ओके वेक्टर बी का। तो फिर वेक्टर ये भी चाहिए, ये कहां से आएगा। ये देखिए यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस लिखना है, प्लस 5i, यहां प्लस रहा तो माइनस लिखना है, माइनस 4j, माइनस रहा तो प्लस लिखना है, प्लस 6k। ओके यहां 5 रहेगा तो यहां -5 हो जाएगा, x माइनस। देखिए वेक्टर में ij के फॉर्म में रहता है, कार्टेशियन यानी तो नॉर्मल ज्योमेट्री में x y z रहता है। ओके आपके पास ये भी है, बी भी है, और क्या आपके पास कुछ नहीं चाहिए। तो r इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा b 3i प्लस 7j प्लस 2k। समझ में आया है ना वेक्टर फॉर्म में लिखने का। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले आना था, 6th क्वेश्चन नेक्स्ट आना था। 6th क्वेश्चन इससे थोड़ा टफ है। 6th क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमने 8th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके नया कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन द लाइंस। देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस में हम देखिए दो फार्मूला है आपका पास। पॉइंट फार्मूला दिया तो एक है पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट्स नहीं दिया, वेक्टर दिया है तो वेक्टर में क्या लेना है। ओके देखिए वेक्टर एक पोजीशन में एक रहता है, एक नॉर्मल पोजीशन में भी रहता है। वो नॉर्मल पोजीशन का वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन का वेक्टर में तो आर में तो डायरेक्ट ये लेता हूं मैंने, a1i प्लस a2j प्लस a3k। सॉरी ओके ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। देखिए है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये ऑर्डिनरी वेक्टर है। नहीं तो आप बोल सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर। ओके तो एंगल बिटवीन लाइंस के लिए दूसरा भी है। क्या है, अगर P एक पॉइंट है A1 B1 C1 और Q ऐसा पॉइंट है A2 B2 C2। ओके फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखिए ये लाइन का एक पॉइंट है, ये लाइन का एक पॉइंट है। ओके ज्योमेट्रिकली इससे भी आपने एंगल पता कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो। कैसा है एक बार देखिए। इससे मतलब क्या है, दो लाइन होना चाहिए ना, एंगल बिटवीन लाइन मतलब दो लाइन है। देखिए यहाँ दो पॉइंट्स है। ओके एक लाइन का एक पॉइंट है, दूसरा लाइन का एक पॉइंट है। कोई एक रेफरेंस लिया सोचो। ओके और यहाँ और वेक्टर भी एक है, तो b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर को आपने ये दोनों वेक्टर बना दिया सेपरेट, मतलब ये दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन
कभी कभी एक बार ऐसा पॉइंट देता है, कभी कभी ऐसा दो वेक्टर देता है, नहीं तो ऐसा वेक्टर देता है। तो तीनों अगर कैसा देता है उस टाइम में कैसा हम इसका आंसर करना है एंगल के लिए, मैं बोलता हूँ एक बार देखिए। ओके, देखिए ये वेक्टर के लिए जो है cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा से देखिए यहाँ ये b1 होगा b2 होगा। देखिए मैं इसको इंप्लाइज लगाता हूँ r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ओके, इसको इंप्लाइज लगा के इसको भी r है, a2 है, प्लस लैम्डा का बिना मैं b लेता हूँ, b2 लेता हूँ। अच्छा से ऑब्जर्व करो, यहाँ म्यू है, यहाँ म्यू है, यहाँ लैम्डा है, वहाँ लैम्डा है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। ओके, a प्लस लैम्डा भी स्टैंडर्ड है। अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये वेक्टर पोजीशन में, रिजल्टेंट वेक्टर पोजीशन में अगर दो वेक्टर्स देता है, दो लाइंस देता है, तो एंगल बिटवीन लाइंस का फार्मूला क्या होता है? मॉडुलस ऑफ b1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 b2 बाय मॉडुलस ऑफ b1 b2 होल मॉडुलस। समझ में आया? b1 क्या है? ये वेक्टर है। b2 क्या है? ये वेक्टर है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर में एक पार्ट है। ओके, ये कर सकते हो, ये शेप में दिया तो, रिजल्टेंट वेक्टर का रूप में दिया तो। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का रूप में नहीं दिया, अगर ये रूप में दिया तो क्या करेंगे आपने? ये शेप में, इसमें a1 a2 a3 आएगा, b1 b2 b3 आएगा, दोनों में। पॉइंट रूप में दिया तो ये है, वेक्टर रूप में दिया तो ये है। यहाँ ये पोजीशन वेक्टर्स है, रिजल्टेंट वेक्टर्स नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ भी कर सकते हो आपने। क्या है फार्मूला? देखिए इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला अच्छा से ऑब्जर्व करो। ओके, हाँ, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अंडर रूट होल मॉडुलस cos थीटा। देखिए एंगल बोल रहा है, cos थीटा पता कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। ओके, ये फार्मूला ये दोनों के लिए चलेगा। ओके, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर दिया तो ये का कोई जरूरत नहीं है आपको, a1 a2 का कोई जरूरत नहीं। आप अच्छा से ऑब्जर्व करो, b1 डॉट b2 होगा न्यूमरेटर में, पूरा मॉडुलस बाद में लगाएंगे। b1 का मॉडुलस होगा, b2 का मॉडुलस होगा, मल्टीप्लिकेशन में पूरा मॉडुलस लगा दो। ओके, यहाँ भी देखिए ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है मोटा मोटी, मतलब ये दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बाय ये कर दिया आपने। ठीक है, चलो, तो पॉइंट दिया तो भी होगा, नॉर्मल वेक्टर दिया तो भी होगा। अभी क्या है, हमको रिजल्टेंट वेक्टर दिया, तो ये फार्मूला यूज करके पहले इसका वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, चलो, ये दोनों फार्मूला ऐसा रहने दीजिए। ओके, ये दोनों फार्मूला अभी हम करने वाला है इसके हिसाब से। मतलब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देखिए b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, b1 डॉट b2, देखिए 3 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 6 into 2 डिवाइडेड बाय b1 मॉडुलस मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 अंडर रूट, b2 मॉडुलस मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 मॉडुलस लगाना, दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 2 4, देखिए 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19, ये 19 होगा क्योंकि मॉडुलस का जरूरत नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय, देखिए 49 मतलब 7 है, 9 मतलब 3 है, 7 into 3 21। ओके, ये क्या cos थीटा, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 19/21, यही इसका आंसर है। अब समझ में आया है ना? ओके, हाँ, ये एक फार्मूला आप याद रखना। ओके, अच्छा सब्जेक्ट और रिजल्टेंट वेक्टर दिया तो a1 का a2 का कोई जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर से खाली b1 b2 लेके डॉट प्रोडक्ट करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसको मॉडुलस मल्टीप्लाई करेंगे,
ओवरऑल मॉडुलस डालेंगे, क्योंकि ये कभी भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि cos थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए 0 to 90 डिग्रीज के अंदर। ओके, हाँ, तभी पॉजिटिव होगा तो वैल्यू आएगा। ओके, ये ध्यान रख लीजिए। देखिए ये 8 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं। ये दोनों वेक्टर है लाइंस, एंगल पता करना। हम फर्स्ट पार्ट में किया था, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि b1 b2 का ही जरूरत है। b1 b2 का एज पर फार्मूला, क्योंकि a1 a2 का जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्म में दिया तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 1 into 3 प्लस -1 into -5 प्लस -2 into -4। ओके, डिवाइडेड बाय मॉडुलस देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, चलो ये देखिए, ये 5 और ये 8, 13 प्लस 3 16। ओके, हाँ, ये 6, ये 50, 6 into 50 300, दोनों स्क्वायर रूट अंदर ही 300 है। देखिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ, 300 का मैंने बाहर ले आना चाहता हूँ। देखिए 2 से 2 150, फिर 2 से 2 75, फिर 3 से 3 25, फिर 5 से 5 5। देखिए 5 और 2 बाहर ले आओ। ओके, 2 into 5 into √3, ये करेक्ट है क्या? 5 ले आया, 2 ले आया, 3 बच गया। ओके, 2 तो कैंसिल कर दो, 8/5 √3। ओके, ये क्या है? ये cos थीटा है, तो आपको चाहिए थीटा, है ना? आपको चाहिए थीटा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/5 √3। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन भी सेम, एंगल पता करना है, लेकिन इस बार कार्टेशियन फॉर्म में दिया, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया। ये दो लाइंस के बीच में, देखिए फर्स्ट पार्ट है 9th में, और एक पार्ट है। ये मैं फार्मूला नहीं निकाला हूं, ये दोनों में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक बार देखेंगे। अच्छा से देखिए, यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है ये वेक्टर भी होगा, b1 2 5 3 होगा -3, b2 जो है -1 8 4 होगा। ठीक है, चलो देखिए ये फार्मूला के नीचे मैं फिर क्या लिखता हूँ, वेक्टर b1 इज इक्वल टू 2i प्लस 5j -3k कामा वेक्टर b2 इज इक्वल टू ये वाला -i प्लस 8j प्लस 4k। ओके, देखिए ये सब पॉसिबल कभी होगा, अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ x माइनस वाई माइनस जेड माइनस आर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अगर x को सामने कोई कोएफिशिएंट है तो डिवाइडेड बाय करना है। ओके, हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो अभी देखो, तो आपको चाहिए खाली b1 b2 ही है cos थीटा के लिए, ऊपर वाला 2 1 3 a1 का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो देखिए अगर b1 b2 है तो आप cos थीटा लगा दो, फार्मूला दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 2 into -1 प्लस 5 into 8 प्लस -3 into 4 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 मॉडुलस ऑफ b2 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक 40 होगा -12 -2 -14, लेकिन मॉडुलस लगा दो, तो 40 बड़ा है और 29 38। ओके, हाँ, लेकिन ये क्या है, ये 81 मतलब ये 9 आएगा डायरेक्ट, ये 9 दैट इज इक्वल टू, देखिए 40 - 4 36 36 -10 26 बाय 9 √38, थोड़ा हार्ड आया है ये, लेकिन आंसर करेक्ट है। ये क्या है, ये cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ
26/9√38। ओके, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट में चलते हैं। चलो सेकंड पार्ट एक बार देखिए। सेम एंगल बिटवीन लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। ओके, चलो देखिए, अभी भी मैं बोल सकता हूं यहाँ B1 221 है, B2 418 है। ओके, नहीं तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, इधर जैसा, दोनों सेम हो गया है ना। अच्छा सब्जेक्ट दोनों सेम हो गया है फार्मूला। ओके, यहाँ A1 B1 A2 B2 है, लेकिन यहाँ B1 B2 है। अगर इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिया तो यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लेकिन ये वाला थोड़ा देर बंद कर दो, क्योंकि हमको अच्छा सा मालूम है ये वेक्टर को B लेते हैं B1, ये वेक्टर को B लेते। नॉर्मली ये नीचे डिनोमिनेटर वाला B वेक्टर है, कि न्यूमरेटर वाला ये वेक्टर है। लेकिन यहाँ देखिए 0 0 0 है, ये वेक्टर ये 0 है। देखिए कुछ भी नहीं, वेक्टर भी है फिर 5 4 2 3 है ना। हाँ, लेकिन वेक्टर ए से कोई मतलब नहीं है हमको, वेक्टर बी से ही मतलब है हमको। ओके, हाँ, इसलिए चलो फिर आप करो। पहले वेक्टर B1 डाल दो। B1 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k। ओके, फिर वेक्टर B2 इज इक्वल टू 4i प्लस j प्लस 8k। ओके, पहले ये तो लिखो, इसके बाद आप डाल दो सीधा cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2 2 into 4। डायरेक्ट मैं मार दूं, 8 2 into 1 2 1 into 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 16 1 स्क्वायर 1 8 स्क्वायर 64। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखिए 16 प्लस 2 18 बाय, देखिए 9 मतलब 3 होगा, ये रूट के बाद 81 9 होगा ये, है ना। 9 2 टाइम जाएगा, मतलब 2/3। 2/3 क्या है, ये cos थीटा है, लेकिन आपको चाहिए थीटा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। समझ में आया है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम 10 11 12 ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे।